नमस्कार, मैं पवन केसवानी, राजभोज में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के 3200 करोड़ के शराब घोटाले मामले में 29 बड़े बड़े आबकारी अधिकारी आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें एक का निधन हो गया है, 6 रिटायर्ड हो गए हैं और 22 डर के मारे कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। कहीं उनकी गिरफ्तारी चेतन बघेल की तरह ना हो जाए, कहीं उनकी गिरफ्तारी कवासी लखमा की तरह ना हो जाए। ये वो बड़े बड़े नाम हैं जो फिलहाल जेल में हैं। इस शराब घोटाले के विरुद्ध जिस तरह का अनुसंधान और जांच हो रही है, वहां एक बार गिरफ्तार होने के बाद जेल से बाहर छूटने की गुंजाइश बहुत कम बचती है। बीती 10 मार्च को जब भूपेश और चेतन बघेल के ठिकानों पर छापेमारी ईडी की ओर से की गई थी, उसके बाद 18 जुलाई को चेतन बघेल की गिरफ्तारी हुई। तब से लेके आज तक 40 दिन हो चुके हैं। चेतन बघेल को कई बार रिमांड पर लिया गया। हालिया कस्टोडियल रिमांड के बाद 14 दिनों की और न्यायिक रिमांड मिली है। ताजा कस्टोडियल रिमांड में जिस तरह से चेतन बघेल ने कुछ गहरी जानकारी दी है, उसके बाद गोविंद मंडल जैसे छद्म उद्योगपति, कई शेल कंपनी संचालक जल्द ही पकड़ में आ सकते हैं। वैसे ईडी के अलावा ईओडब्ल्यू भी शराब घोटाले मामले में जांच कर रही है, लेकिन ईडी की जांच की दिशा कुछ और है। लाभार्थी के रूप में चेतन बघेल के विरुद्ध जो मजबूत सबूत मिले हैं, उसे लेकर भूपेश बघेल भी अब अच्छी तरह समझ चुके हैं कि उनके कुछ गहरे राजदार पप्पू बंसल ने सब कुछ बता ही दिया है। तो 16 करोड़ 70 लाख के तो मजबूत सबूत मिले हैं, जबकि आरोप तो 1000 करोड़ की चेन लाइन का है, जिसमें 29 आबकारी अधिकारी भी इस अपराध में हम कदम थे। उनके विरुद्ध बहुत तगड़े सबूत थे। पप्पू बंसल की तरह विजय भाटिया भी भूपेश बघेल के बेहद करीबी रहे। पप्पू बंसल ने गिरफ्तारी के बाद आसानी से राज उगलने शुरू किए। तो शराब घोटाले मामले में चेतन बघेल की गिरफ्तारी हुई और इतने मजबूत सबूत दिए गए कि 18 जुलाई की तारीख से आज तक चेतन बघेल जेल में है। और अब विजय भाटिया ने भी जो राज उगले हैं, उससे भी आप यकीन मान के चलिए कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा भूचाल आ सकता है, कुछ बड़े लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, जिसमें साफ तौर पर भूपेश बघेल के ऊपर उंगलियां तो पहले ही उठती रही है। अब जब सबूत आए हैं तो पता चला है कि ईओडब्ल्यू ने 26 अगस्त को अपनी 6वीं चार्जशीट में कुछ अहम खुलासे करते हुए बताया कि किस तरह से ओम साई बेवरेज और नेक्स्ट जेन पावर और दिशिता वेंचर जैसी कंपनियों का नामों का इस्तेमाल किया गया और इन कंपनियों को घुमा फिरा कर 3 साल तक टेंडर दिलवाया जाता रहा। दिखाने के लिए टेंडर होता था, जबकि काम इन्हें ही दिया जाता था। सीधे तौर पर विजय भाटिया ओम साई बेवरेज से जुड़े हुए थे, जिसके डायरेक्टर अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा को शामिल करवाया गया इस खेल में। और 27 करोड़ का लाभ गलत तरीके से 3 साल में मिला, जिसमें अकेले विजय भाटिया के हिस्से में 14 करोड़ 21 लाख रुपए आए। लेकिन बड़ी चालाकी और शातिराना अंदाज से विजय भाटिया ने इस रकम को सीधे अपने अकाउंट में नहीं डालकर बल्कि अपने करीबियों के नाम पर वे पैसे डलवाए, जिनके नाम हैं महक लेखवानी, मयंक गोदवानी, श्रवण लेखवानी, भजन लाल लेखवानी, सागर अरोरा, प्रवीण गोदवानी, कविता अडानी, सरला केशवानी, सुशील कुकरेजा, जुगल अडानी। इनके खातों पर पैसा डलवाया गया। साथ ही अपनी पत्नी मोनिका, बेटे विशाल और रिश्तेदार अमित सेठ के अलावा कपिल, शौर्य गुलाटी व शिल्पा गुलाटी के नाम पर भी बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट करवाया गया। यानी जिनके नाम पर इन्वेस्टमेंट हुआ और जिनके नाम पर पैसे डलवाए गए शराब घोटाले के, वो भी बराबर के आरोपी माने जा सकते हैं। 3200 करोड़ का ये भारी भरकम शराब घोटाला साफ तौर पर उस समय की सरकार यानी भूपेश बघेल के करीबी और उनके इशारों पर यह खेल चलता रहा। और इसमें साफ तौर पर पुलिस भी किस तरह से इन्वॉल्व होती रही। एक बार की बात बताई गई, जिसमें घटना का उल्लेख करते हुए ईओडब्ल्यू की ओर से बताया गया कि सिंडिकेट का काम जब चल रहा था तो अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा ने एक बार पैसे को लेकर कुछ आनाकानी की। तो उस समय भिलाई के एडिशनल एसपी संजय ध्रुव का इस्तेमाल किया गया और उन्हें क्राइम ब्रांच में बिठाया गया और संजय ध्रुव ने उन्हें चमकाया और बहुत धमकाया। तो तब कहीं जाकर पैसों की उगाही हुई। कुल मिला के इस तरह से खुली गुंडागर्दी का खेल भी चलता रहा। सरकार के इशारे पर किस तरह से पूरी की पूरी शराब नीति ही बदल दी गई, जिसके लिए ईओडब्ल्यू का दावा किया गया कि कैबिनेट को भी पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, बल्कि कैबिनेट के नोट में सिर्फ एक लाइन का प्रस्ताव लाया गया था। उसके नियम, वृत्ति भार व अन्य चीजों की जानकारी को छुपा दिया गया था। इसके लिए अनपढ़ आबकारी मंत्री कवासी लखमा का भी भरपूर इस्तेमाल हुआ, जिस वजह से कवासी लखमा आज तक जेल के सलाखों के पीछे हैं और उनकी जमानत नहीं हो रही। पिछले 15 जनवरी से कवासी लखमा इस्तेमाल हुए और जेल में है। चेतन बघेल भी जेल में है। आने वाले दिनों में हो सकता है
ऐसे नए इनपुट के कारण कुछ और बड़े लोग सफेदपोश जेल जा सकते हैं। जांच की आंच साफ तौर पर भूपेश बघेल पर पहले ही पड़ती रही है, बस इंतजार है जांच कैसे आगे बढ़ती है। वैसे भूपेश बघेल महादेव सट्टा वाले मामले में नामजद आरोपी हैं। पहले ईओडब्ल्यू ने, उसके बाद सीबीआई ने भी एफआईआर में उनका नाम दर्ज किया है। इस मामले में भूपेश बघेल की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन एक मंझे हुए पॉलिटिशियन की तरह वो खुद को सहज दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि उनकी दिन की चैन और रातों की नींद हराम हो चुकी होगी। भूपेश बघेल कई बार ऑन कैमरा और आजकल ट्वीट के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन सट्टे को लेकर जिस तरह के नए कानून बनाए हैं, तगड़ी सजा का प्रावधान किया है, उसका स्वागत करते करते भूपेश बघेल ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो किस तरह से महादेव सट्टा के विरुद्ध काम करते थे। हैरान करने वाली बात यह है कि अपने ताजा ट्वीट में उन्होंने 1 दिसंबर 2023 की वो तारीख याद दिलाई है जब चुनाव परिणाम आने को 2 दिन बचा था। इस नए ट्वीट में भूपेश बघेल ने यह बताया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा था उसके बाद यह नया कानून बनाया गया है। अपने इस ट्वीट में उन्होंने सवाल भी खड़ा किया है कि क्या अब तक ऑनलाइन बैटिंग केंद्र सरकार की मर्जी से चल रही थी। ऐसे ही आगे भी कुछ 2, 3, 4 प्रश्न खड़े किए हैं और जिस तरह के सवाल खड़े किए हैं उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, लेकिन आश्चर्य वाली बात यह है ये प्रश्न वो भूपेश बघेल उठा रहे हैं जो खुद महादेव सट्टा मामले में 508 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन मनी लेने के आरोपी हैं। लगता है भूपेश बघेल जानबूझकर ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे उन्हें सुर्खियां मिलते रहे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता और अपेक्स के छत्तीसगढ़ के चेयरमैन केदार गुप्ता की यह सधी प्रतिक्रिया सामने आई है। भूपेश बघेल जी, आपके शासन में आप मुख्यमंत्री थे, तब आपके अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी सारे महादेव सट्टा को फलने फूलने में मदद कर रहे थे। कई लोग उसका पैसा लेकर और बड़े बड़े राजनेताओं के यहाँ पहुंचे और महादेव सट्टा ऐप के मालिक ने भी अपना बयान दिया था कि उसका सीधा संबंध सरकार के साथ है, भूपेश बघेल सरकार के साथ है। और जब ईडी के छापे पड़ रहे हैं, पुलिस पकड़ रही है, सारे लोगों को जेल जा रहे हैं, तब उसके बाद आप उसमें राजनीति कर रहे हैं। ये सब किया धरा आपका है और इसे भाजपा की माननीय विष्णुदेव साय की सरकार खत्म करके रहेगी। भाजपा नेता केदार गुप्ता की तरह भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी बयान सामने आ गया है जिसमें सवाल खड़ा किया गया है कि आपके समय में छत्तीसगढ़ ऑनलाइन सट्टेबाजों के लिए जन्नत क्यों बना, आपके संरक्षण में मिली भगत से यह गोरख धंधा क्यों पनपा, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए सट्टा और सत्ता दोनों सिर्फ चंदे और कमीशन का जरिया रहे। भूपेश जी, देश जानता है कि कांग्रेस का इतिहास ही अवैध धंधों को पनपाने और फिर राजनीति करने के लिए रहा है। ऐसे वार पलटवार को जनता भी अच्छी तरह से समझती है। अब जनता भी आदी हो चुकी है, पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी जनता साफ सुथरी राजनीति में गहराई से रुचि लेती है और खासकर युवा जब राजनीति की तरफ देखता है तो वहाँ उन उदाहरणों को भी समझने की कोशिश करता है कि कैसे कोई एक पूरे प्रदेश का मुखिया सट्टे और शराब जैसे काम में संलिप्त रहे। सीजीपीएससी के माध्यम से चेयरमैन के सुअर बेचने वाले भतीजे को डीएसपी बना दिया जाए, यानी प्रदेश के प्रतिभाओं की कोई चिंता न रहे। गाय से लेकर गोबर और राम से लेकर रामायण तक हर जगह सिर्फ घोटालों की खबरें नहीं आती बल्कि सबूत सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके खुद को खांटी नेता दिखाने के लिए इस तरह की बयानबाजी, आखिर इससे क्या संदेश निकल कर आता है। छत्तीसगढ़ को बीते कुछ सालों में ऑनलाइन सट्टे के अलावा शराब ने जिस कदर बर्बाद किया है, खासकर शराब को लेकर जिस तरह का 2 नंबर का धंधा चलता रहा उसे जनता अच्छी तरह से समझ गई थी। पुरानी सरकार से सबक लेते हुए नई सरकार ने भी ये तय कर लिया है। नए नए आबकारी मंत्री बने हैं लखन लाल देवांगन, उन्होंने सरकार के निर्णय से भी अवगत करा दिया है कि अब छत्तीसगढ़ में सिर्फ ऑनलाइन शराब ही मिलेगी, यानी अवैध शराब रोकने के लिए जो पहल की गई वो पहल बेहद सार्थक है। साथ ही इस पहल से एक अच्छी बात यह होगी कि कम कमाने वाला बेरोजगार युवा
अब ऑनलाइन जब शराब खरीदेगा तो उनके परिजनों को उसकी जानकारी हो जाएगी, और यदि कोई और भी व्यक्ति खरीदेगा तो ऑनलाइन शराब खरीदी के व्यवहार से उनके परिजन अवगत हो जाएंगे। हो सकता है इससे भी कुछ थोड़ी बहुत शराबखोरी रुक जाए। फिलहाल छत्तीसगढ़ में जिस तरह से शराब वितरण की व्यवस्था है, क्या वो व्यवस्था भी पूरी तरह पाक साफ है, इसे भी हमें गहराई से समझना होगा, क्योंकि पुरानी सरकार ने जो पाप किए थे उसके कर्मों की सजा मिल रही है, और आने वाले समय में इस पाप से जुड़े हुए कुछ और बड़े बड़े लोग जेल जाने की तैयारी में हैं। शराब से कमाए हुए पैसे से जो शेल कंपनियां खड़ी की गई थी, जिसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था गोविंद मंडल के बारे में, वही गोविंद मंडल जो 2018 तक मामूली नौकरी करता था करीब 30,000 रुपए की, आज 5-5, 6-6 फैक्ट्रियों का मालिक है, और उसी फ्लैट में रहता है जिसे चेतन बघेल ने विट्ठलपुरम में बनाया था। उसके ठिकाने पर वैसे औपचारिक छापेमारी पहले हो चुकी है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने ही रिपोर्टिंग की थी और ये समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह से नकली या छद्म कंपनियां बनाकर, शेल कंपनियां बनाकर, और किसी ऐसे व्यक्ति को मालिक के रूप में दर्शाया जाए जिस पर कोई शक न कर सके। लेकिन हमने जो गहरे से पड़ताल की है उसमें सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया कि किस तरह से गोविंद मंडल की थेसिस कैम, थेसिस हाइड्रोकार्बन, थेसिस इंजीनियरिंग और थेसिस लॉजिस्टिक, जिसके नाम पर हाल में ही 30-40 टैंकर खरीदे गए हैं और 4 करोड़ के पेट्रोल पंप के लिए 1 करोड़ की रकम दर्शाई गई है। देर सवेरे गोविंद मंडल जैसे लोगों पर भी नकेल कसी जाएगी और ऐसे लोगों को भी समझ लिया जाएगा कि चेतन बघेल ने किन से जमीनें खरीदी थी और किस तरह से 1000 करोड़ की हेरा फेरी हुई थी। चेतन बघेल को दरअसल भूपेश बघेल के करीबियों ने ही मोहरा बना दिया था। खूब सारे पैसों की कैसे शॉर्टकट में बरसात हो, इसका लालच दिखाया गया। बचपन से तो पढ़ाया गया है लालच बुरी बला है, लेकिन क्या भूपेश बघेल नहीं समझ रहे थे कि चेतन बघेल से वो क्या कुछ करवा रहे हैं। चेतन बघेल को उसके जन्मदिन यानी 18 जुलाई को भिलाई से जब ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके विरुद्ध जो सबूत पेश किए गए थे उसके अनुसार चेतन को 16 करोड़ 70 लाख रुपए मिले थे। ये वो रकम है जिसकी सबूत बताए गए। ईडी के अनुसार घोटाले में मिली ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया गया था। ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए फर्जी निवेश दिखाया गया, जिसके लिए चेतन बघेल के विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट यानी बघेल डेवलपर्स में घोटाले के पैसे को इन्वेस्ट किया गया। इस प्रोजेक्ट से जुड़े तमाम ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसके कंसल्टेंट राजेंद्र जैन का कहना है कि प्रोजेक्ट में वास्तविक खर्च 13 से 15 करोड़ का था, जबकि रिकॉर्ड में 7 करोड़ 14 लाख ही खर्चा दिखाया गया। ईडी ने जो डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं उससे पता चलता है कि चेतन बघेल की कंपनी के एक ठेकेदार को 4 करोड़ 20 लाख रुपए कैश पेमेंट किए गए, जिसे रिकॉर्ड में दिखाया ही नहीं गया। जेल में बंद पप्पू डिलन के माध्यम से फर्जी फ्लैट की बिक्री के अलावा यह भी बताने की कोशिश की गई कि दुर्ग भिलाई के एक ज्वेलर्स ने 5 करोड़ रुपए बस यूं ही बिना ब्याज के दे दिए। अदालत के सामने दलीलें काम नहीं आ रही है। अब जो बड़े बड़े अधिकारी जेल जाने की तैयारी में हैं, आप यकीन मानिए जिस दिन आबकारी विभाग के मौजूदा 22 निलंबित अधिकारी जब जेल जाएंगे तो उसकी खबर देश भर में सुर्खियां बनेगी। बकायदा रकम भी पता चल गई है कि किसने कितने कितने पैसे लिए थे। ये वो पूरी सूची एक बार फिर आप अपनी स्क्रीन में देखिए। हो सकता है कि आपके कोई परिचित हो, ये भद्र पुरुष हैं, सफेद पोश हैं, जो समाज में खुद को भला बताते हैं, पढ़ लिख कर अधिकारी बने होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किया होगा, लेकिन लालच में फंस गए। छोटी मोटी रकम नहीं, करोड़ों में ली थी। देख लीजिए किसने कितनी ली थी, किसके नाम कितना कितना खाता बना हुआ है। आखिर अधिकारी किस तरह से ओवर बिलिंग, नकली बारकोड और डमी कंपनियों के जरिए अवैध वसूली में शामिल थे। समानांतर शराब दुकान चला रहे थे। जो सरकारी शराब दुकान थी वहीं से ही अवैध शराब बिकवा रहे थे। नकली शराब, नकली होलोग्राम के माध्यम से न मालूम इससे कितनों की मौतें हुई होगी। जब सिस्टम में बैठे हुए लोग ही लुटेरे बन जाएं तो ऐसा ही होता है। अनिल टुटेजा जिम्मेदार IAS अधिकारी थे।
जेल में बंद हैं। इनके अलावा छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन यानी CSMCL के पुराने MD अरुणपति त्रिपाठी, जो कि दूरसंचार विभाग के केंद्रीय कर्मचारी थे, डेपुटेशन में लालच के कारण इस पोस्ट में बैठे थे, वो भी जेल में हैं। अनवर ढेबर को तो क्या ही कमी थी, उनका भाई कांग्रेस का महापौर था, उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बेहद खासम खास था। एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर मुख्य आरोपी के रूप में हैं, जिनके जिम्मे ये आबकारी नीति नकली वाली चलानी थी और सिंडिकेट इन्हीं के भरोसे तो चल ही रहा था। बाकियों के नाम भी एक बार फिर से आप देख लें, ये पूरी एक सूची है। जांच में ये बातें सामने आई है, जो जेल में जाने के बाद कुछ और लोगों का इंतजार कर रहे हैं। सिद्धार्थ सिंघानिया, विकास अग्रवाल, राजेंद्र प्रकाश गर्ग, नवनीत गुप्ता, विदु गुप्ता, प्रकाश शर्मा, सोहन वर्मा, पीयूष बिजलानी, नवीन केडिया, भूपेंद्र पाल सिंह भाटिया, राजेंद्र जायसवाल, नितेश पुरोहित, यश पुरोहित, दीपेंद्र चावड़ा, सुमित मालू, रवि बजाज, ऐसे नामों की लंबी श्रृंखला है। लेकिन इन सूची में कुछ और लोगों की प्रतीक्षा है। जेल में जाने वाले कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ बड़े बड़े नेता परेशान हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट किए थे। भूपेश बघेल की छत्र छाया में छत्तीसगढ़ में जो कुछ हो रहा है उससे जनता देख भी रही है, समझ भी रही है। लेकिन आप कितना समझ रहे हैं, जब तक कमेंट नहीं करेंगे तो सही बातें हम तक नहीं पहुंचेगी। हमारी कोशिश है कि हम जनता की आवाज को उस स्तर तक रखें जहां सिस्टम में बैठे हुए लोग अच्छी तरह से समझ जाएं कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को ही ज्यादा मजबूती प्रदान की जानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है, चैनल को देखें और इस बात को समझें कि राजनीति बुरी नहीं होती, इसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। हमारी कोशिश है कि हम अच्छे लोगों को प्रमोट करें, क्योंकि राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।